अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के हमने रूल नंबर 3 पढ़ेंगे। रूल नंबर 3 क्या होता है उसको जानने के इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियो को नहीं देखा तो जाकर पहले वो वीडियो को देखें ताकि आपको इस वीडियो को समझ आ सके। आज की वीडियो के हम रूल नंबर 3 को डिस्कस करें। रूल नंबर 3 क्या है तो आप जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने इंटरव्यू की तैयारी और डायग्राम की तैयारी करनी है तो आपको फोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जी दोस्तों, हमारे पास रूल नंबर 3 आ चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ टू व्हीकल हैव इक्वल राइट्स एंड बोथ वांट टू टर्न व्हेन व्हिच व्हीकल वांट टू टर्न राइट हैव प्रायोरिटी। तो इस रूल के अंदर ये कह रहा है कि दो गाड़ी के इक्वल राइट्स हैं, दोनों मुड़ना चाह रही, जो गाड़ी दाएं मुड़ना चाह रही है उसे पहले जाने का हक होगा बाएं मुड़ने वाली से। तो ये कंट्रोल इंटरसेक्शन में भी हो सकता है, अनकंट्रोल इंटरसेक्शन में भी हो सकता है। अगर दो गाड़ियां दोनों मुड़ना चाह रही, जो राइट मुड़ना चाह रही है उससे पहले जाने का हक होगा, जो लेफ्ट मुड़ रही होगी बाएं मुड़ रही होगी वो बाद में जाएगी। ये कंट्रोल इंटरसेक्शन और अनकंट्रोल इंटरसेक्शन दोनों में हो सकता है। जी दोस्तों, अब हम उर्दू के अंदर पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा राइट ऑफ वे किदा नंबर 3। अगर दो गाड़ी के मुसावी हकूक हैं और दोनों मुड़ना चाहती हैं, जब कौन सी गाड़ी दाएं मुड़ना चाहती है उसे तरजीह है। यानी ये कह रहा है कि अगर दो गाड़ी की मुसावी हकूक है, दोनों मुड़ना चाह रही हैं, दोनों के इक्वल राइट्स हैं, जो दाएं मुड़ना चाह रही है उससे पहले जाने का हक होगा बाएं मुड़ने वाली से। तो जब कंट्रोल इंटरसेक्शन या अनकंट्रोल इंटरसेक्शन दोनों में ये रूल लग सकता है। जब दो गाड़ी के मुसावी हकूक हो, जो राइट मुड़ना चाह रही होगी उससे जाने का पहला हक होगा, ये अपोजिट साइड पे आमने सामने होगा तो फिर ये रूल लगेगा। तो दोस्तों वही करता हूँ आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अब इसके बाद हम डायग्राम के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। जी दोस्तों, हमारे पास फर्स्ट डायग्राम आ चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे येलो कार और रेड कार है। सबसे पहले हम देखते हैं ये कौन सा इंटरसेक्शन, ये टी अनकंट्रोल इंटरसेक्शन है। येलो कार और रेड कार के मुसावी हकूक हैं क्योंकि ये अनकंट्रोल है, यानी कि दोनों के इक्वल राइट्स हैं। यहाँ पे येलो कार है जो राइट मुड़ना चाह रही है और जो सी रेड कार है लेफ्ट मुड़ना चाह रही है। अगर आप येलो कार के अंदर बैठे तो आप राइट मुड़ना चाह रहे हैं, अगर आप रेड कार के अंदर बैठे तो आप लेफ्ट मुड़ना चाह रहे हैं। रूल नंबर 3 के मुताबिक जो गाड़ी दाएं मुड़ना चाह रही होगी उससे पहले जाने का हक होगा। तो यहाँ पे येलो कार जो सी राइट मुड़ना चाह रही है तो ये पहले जाएगी, जो सी रेड कार है वो लेफ्ट मुड़ना चाह रही है वो बाद में जाएगी। चले दोस्तों, अब हम इंग्लिश के अंदर करते हैं। इसे इंग्लिश के अंदर किस तरह से हमने इसे एक्सप्लेन करना है। इट इज अनकंट्रोल्ड टी इंटरसेक्शन, फर्स्ट विल गो येलो कार, सेकंड विल गो रेड कार। अगर आपसे पूछता है वो क्यों जा रही है फर्स्ट पे येलो कार, तो आपने कहना है इट इज अनकंट्रोल्ड टी इंटरसेक्शन, फर्स्ट विल गो येलो कार बिकॉज रेड कार एंड येलो कार बोथ वांट टू टर्न बट येलो कार वांट टू टर्न राइट, दैट व्हाई दे विल गो फर्स्ट। जी दोस्तों, अभी नेक्स्ट डायग्राम हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं दो ब्लू कार है, दोनों मुड़ना चाह रही है, फोर वे अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन है। यहाँ पे हम देखना होगा कौन सी गाड़ी से दाएं मुड़ना चाह रही है। यहाँ पे जो सी ब्लू कार नीचे की तरफ है वो दाएं मुड़ना चाह रही है, जो ऊपर की तरफ है ब्लू कार वो लेफ्ट मुड़ना चाह रही है, वो बाएं मुड़ना चाह रही है। जो गाड़ी दाएं मुड़ना चाह रही है उससे पहले जाने का हक होता है। जो सी नीचे वाली गाड़ी है वो दाएं मुड़ना चाह रही है तो इसलिए ये सबसे पहले जाएगी क्योंकि इन दोनों के इक्वल राइट्स हैं, दोनों आमने सामने। अगर दोनों गाड़ियां मुड़ना चाह रही है, जो गाड़ी राइट हैंड साइड मुड़ना चाह रही होगी उससे पहले जाने का हक होता है। इसलिए जो सी नीचे वाली ब्लू कार है वो राइट मुड़ना चाह रही है, ऊपर वाली कार है जो सी लेफ्ट मुड़ना चाह रही है तो जो सी राइट मुड़ना चाह रही होगी वो सबसे पहले जाती है। इसलिए जो सी राइट मुड़ना चाह रही होगी उससे वो पहले जाएगी। जो नीचे वाली कार वो राइट मुड़ना चाह रही है तो ये सबसे पहले जाएगी, फिर उसके बाद जो सी ब्लू कार चली जाएगी क्योंकि वो लेफ्ट मुड़ रही है। ये फोर वे अनकंट्रोल इंटरसेक्शन है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस डायग्राम की समझ आ गई होगी। जी दोस्तों, अभी नेक्स्ट डायग्राम आ चुकी है। ये भी फोर वे अनकंट्रोल इंटरसेक्शन, यहाँ पे दो गाड़ी मुड़ना चाह रही है और पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग करना चाह रहा है। पेडिस्ट्रियन इसलिए सबसे पहले नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग मौजूद नहीं है। अगर वहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग मौजूद होती तो इसने सबसे पहले जाना था। अभी हमें डायग्राम के अंदर जो सी गाड़ी है इसका हम फैसला करेंगे कौन से पहले जाएगी। यहाँ पे ब्लू कार और येलो कार मौजूद है, दोनों ये मुड़ना चाह रही है। जो गाड़ी दाएं तरफ मुड़ना चाह रही है उससे पहले जाने का हक होता है, इसलिए सबसे पहले जो सी ब्लू कार वो पहले जाएगी, वो दाएं मुड़ना चाह रही है, दूसरी कार वो लेफ्ट मुड़ना चाह रही है। रूल नंबर 3 के मुताबिक अगर दो गाड़ी मुड़ना चाह रही होगी, जो गाड़ी दाएं तरफ मुड़ना चाह रही होगी उससे जाने का पहले हक होता है। इसलिए जो सी ब्लू कार वो पहले जाएगी, वो राइट हैंड साइड मुड़ रही है, दाएं तरफ मुड़ रही है, इसलिए सबसे पहले जाएगी। फिर दूसरे नंबर पर येलो कार जाएगी, वो लेफ्ट हैंड साइड मुड़ रही है तो इसका फिर दूसरा हक बनेगा और लास्ट पे जो सी पेडिस्ट्रियन चले जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है इस डायग्राम की आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों हमारे पास अब नेक्स्ट डायग्राम हो चुकी है। यहाँ पे भी ग्रीन कार रेड कार, इसके पास दोनों के पास प्रोटी साइन है, ये दोनों मुड़ना चाह रही। जो सी ब्लू वैन इसके पास गिव वे साइन है। सबसे पहले हम प्रोटी साइन वाले व्हीकल के अंदर करेंगे कौन सी पहले जाएगी। ये दोनों मुड़ना चाह रहे, जो गाड़ी दाएं तरफ मुड़ना चाह रही होगी वो सबसे पहले जाएगी। यहाँ पे जो सी रेड कार ग्रीन कार है इन दोनों के पास प्रोटी साइन है, इन दोनों के इक्वल राइट्स के अंदर जो गाड़ी दाएं तरफ मुड़ना चाह रही है उससे पहले जाने का हक होता है। तो इसलिए जो सी ग्रीन कार वो दाएं मुड़ना चाह रही है, राइट हैंड साइड मुड़ना चाह रही है, इसलिए ये सबसे पहले जाएगी। उसके बाद जो सी रेड कार है वो बाएं मुड़ना चाह रही है तो वो दूसरे नंबर पे जाएगी क्योंकि वो लेफ्ट मुड़ रही है। रूल नंबर 3 के मुताबिक दो गाड़ियां मुड़ना चाह रही है, जो राइट हैंड साइड मुड़ना चाह रही है उससे पहले जाने का हक होता है। शर्त ये है कि आमने सामने चाहिए और इक्वल राइट्स होने चाहिए और दोनों मुड़ना चाह रही होगी तो फिर ये वाला रूल लगेगा। जी दोस्तों, हमारे पास अब नेक्स्ट डायग्राम हो चुकी है। भी फोर वे कंट्रोल इंटरसेक्शन, जो सी बाइक है वो सबसे पहले जाए क्योंकि उसके पास प्रोटी साइन है। इसके बाद रहती है 1 नंबर कार 2 नंबर कार, ये दोनों मुड़ना चाह रही है, इनके पास स्टॉप साइन है, इक्वल राइट्स है। जो गाड़ी दाएं तरफ मुड़ना चाह रही है उससे पहले जाने का हक होगा। जो सी 1 नंबर कार वो दाएं मुड़ना चाह रही है, जो 2 नंबर कार वो लेफ्ट मुड़ना चाह रही है। तो रूल नंबर 3 के मुताबिक जो गाड़ी दाएं तरफ मुड़ना चाह रही है
इक्वल राइट से और ये दोनों मुड़ना चाह रही हो, तो जो गाड़ी राइट हैंड साइड मुड़ना चाह रही है उससे पहले जाएगा हक होगा। तो इसलिए जो 1 नंबर बस है वो सबसे पहले जाएगी, उसके बाद तीसरे नंबर पे 2 नंबर कार येलो कार जाएगी जी। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम आ चुकी है। यहाँ पे ये 4 वे कंट्रोल इंटरसेक्शन, ये 4 और 3 के पास कोई भी साइन है, ग्रीन और ब्लू ट्रक के पास कोई भी साइन नहीं है, दोनों मुड़ना चाह रहे हैं ऑपोजिट साइड पे, इनके इक्वल राइट से, क्योंकि इनके पास कोई भी साइन नहीं है। जो गाड़ी दाएं तरफ मुड़ना चाह रही है उससे पहले जाने का हक होगा। तो इसलिए जो 3 नंबर ब्लू ट्रक है वो सबसे पहले जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई भी साइन नहीं है और दाएं मुड़ना चाह रहा है। और जो ग्रीन का दूसरे नंबर पे जाएगी, क्योंकि वो उसके पास कोई साइन, इसलिए वो दूसरे नंबर पे जाएगा। इसके बाद रहते हैं ये बस और रेड कार, इन दोनों के पास इक्वल राइट साइन, क्योंकि बस स्टॉप साइन है और दोनों आमने सामने। यहाँ पे रूल नंबर 2 लगेगा, जो गाड़ी सीधा जाना चाह रही है उससे पहले जाने का हक होगा। जो यहाँ पे सीधा जा रही है वो पहले जाएगी, जो उसके बाद जो मोड़ रही होगी वो बाद में जाएगी। तो इसलिए जो ऑरेंज बस वो सीधा जाना चाह रही है तो ये तीसरे नंबर पे जाएगी, और इसके बाद जो रेड कार वो मोड़ना चाह रही है वो चौथे नंबर पे जाएगी। तो इसका आंसर है 3 4 1 2। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा और आपको इस डायग्राम की भी समझ में आ गई होगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको रूल नंबर 3 के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।